मरते समय रावण ने लक्ष्मण को कौन सी 3 बातें बताई थीं? यह वह समय था जब रावण भूमि पर लेटे हुए अपनी अंतिम सांस का इंतजार कर रहा था। तब श्री राम ने अनुज लक्ष्मण को बुलाया और कहा, जाओ रावण के पास जाओ और उससे सफल जीवन के अनमोल मंत्र ले लो। यह बात सुनकर पहले तो अनुज लक्ष्मण को श्री राम की बातों पर कुछ संदेह हुआ। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार एक दुश्मन से सफलता का क्या पाठ मिलेगा, लेकिन श्रेष्ठ भ्राता के आदेश को लक्ष्मण नकार नहीं सकते थे और आखिरकार वे रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए। रावण काफ़ी कठिन हालात में सांस ले रहा था और सिर के पास खड़ा लक्ष्मण उसे काफ़ी ध्यान से देख रहा था और प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह कुछ बोले, लेकिन रावण ने अपने मुख से एक शब्द न बोला और कहा। निराश होकर लक्ष्मण अपने भाई श्री राम के पास लौटा और कहा कि रावण तो कुछ कह ही नहीं रहा। तब श्री राम मुस्कुराए और बोले, जब हमें किसी से शिक्षा प्राप्त करनी हो तो कभी भी उसके सिर के पास खड़े नहीं होना चाहिए। जाओ रावण के चरणों के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, वे तुम्हें सफलता की कुंजी अवश्य प्रदान करेंगे। श्री राम के यह वचन सुनकर लक्ष्मण को अचंभा हुआ, लेकिन आज्ञा अनुसार उसने ठीक वैसा ही किया जैसा प्रभु चाहते थे। वह राक्षस राजा के चरणों के समीप गया, हाथ जोड़े और आग्रह किया कि रावण उन्हें सफल जीवन के मंत्र प्रदान करे। उस समय रावण ने अपने मुख से कुछ वचन बोले और उन्हें सफल जीवन की 3 मूल्यवान बातें बताईं। पहली बात तो रावण ने लक्ष्मण को बताई, वह ये थी कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो कर डालना चाहिए और अशुभता को हमेशा टालना चाहिए, यानी कि शुभस्य शीघ्रतम। रावण ने लक्ष्मण को बताया, मैं श्री राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में देरी कर दी, इसी कारण मेरी यह हालत हुई है। दूसरी बात, इसके बाद रावण ने लक्ष्मण को जो दूसरी बात बताई वह और भी हैरान कर देने वाली थी। उसने कहा, अपने प्रतिद्वंदी, अपने शत्रु को कभी भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। वह आपसे भी अधिक बलशाली हो सकता है। मैंने श्री राम को तुच्छ मनुष्य समझा और सोचा कि उन्हें हराना मेरे लिए काफ़ी आसान होगा, लेकिन यह मेरे सबसे बड़ी भूल थी। रावण ने आगे कहा, मैंने जिन्हें साधारण बानर और भालू समझा, उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। मैंने जब ब्रह्मा जी से वरदाता वरदान मांगा था, तब मनुष्य और बानर के अतिरिक्त कोई मेरा वध ना कर सके ऐसा कहा था, क्योंकि मैं मनुष्य और बानर को तुच्छ समझता था। यही मेरी गलती थी। तीसरी बात, रावण ने लक्ष्मण को तीसरी और अंतिम बात ये बताई कि अपने जीवन का कोई राज हो तो उसे किसी को भी नहीं बताना चाहिए। यहाँ भी चूक गया, क्योंकि विभीषण मेरी मृत्यु का राज जानता था। अगर उसे मैं यह न बताता तो शायद आज मेरी यह हालत ना होती।